हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ऐसा मुबारक वज़ीफ़ा, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आई है तो यकीनन तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना। और अल्लाह पाक ने तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल फरमाने का तुम्हें ये साइन दिया है कि तुम किस तरह से अपने रिस्क की बंदिश को ख़त्म कर सकते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल लेकर के आई हूँ, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, ठीक है। और आप जानते हैं कि वैसे वज़ाइफ जो होते हैं, मैं हमेशा देख कर और बहुत अच्छे चुनकर आपके लिए लेकर के आती हूँ, जो मेरे बहन भाई इजीली कर सके और जो बिल्कुल ऑथेंटिक वज़ाइफ होते हैं। लेकिन आज का जो वजीफा है, मैं कहती हूँ हमारे नबी का वजीफा है। और नबी का वजीफा कभी भी नबी की बताई हुई बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता। ये वजीफा दौलत का वजीफा है। दौलत ऐसे दरवाजे फाड़ के तुम्हारे घर में दाखिल होगी, ऐसे अल्लाह पाक आसमान से दौलत बरसाएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये 5 मुबारक सूरह आपने पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है वो हर चीज आपको डिटेल में मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। मुझे आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना, आप ही आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, सिस्टर आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल करके वीडियोस बनाती हूँ अपनी बहनों के लिए। और जब आप मुझे कमेंट करते हो ना, मेरी लास्ट वीडियो में भी एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, आपकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। और इसके लिए आपको सिर्फ अपने परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखना है। जितना आपका तवक्कल मजबूत होगा, उतनी ही जो है अल्लाह पाक आपकी दुआ पर कुन फरमाएगा। और वो कहते हैं ना कि जो भी आप अल्लाह पर जब यकीन रखते हो ना, आप गुमान रखते हो मेरा ये काम होगा, वो फिर होकर ही रहता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब अब मैं अपने परवरदिगार से कोई दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरा फलां फलां काम तूने ही करना है और तू ही करेगा, और फिर जब मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और मैं उस बात की कोई टेंशन भी नहीं लेती, मेरा वही काम होता है। और यही मैं कहती हूँ की है हर दुआ को कबूल करवाने की। जब जहां तक आपका मामला आपसे हल हो रहा है, ठीक है, लेकिन जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मामला कैसे ठीक होगा, ये नहीं हो रहा, तो बस फिर आप अपना मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दो। जब अल्लाह पाक पर छोड़ देती हो और उसके बारे में सोचना भी नहीं है, अल्लाह पाक पर ये छोड़ना नहीं है कि मैंने अल्लाह पाक पर छोड़ भी दिया है, फिर भी आप उसी बारे में सोची जा रहे हो कि मैंने अल्लाह पर ये छोड़ दिया, लेकिन स्टिल यू आर लाइक के पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, उस चीज का स्ट्रेस लेकर के बैठे हो। तो ये कोई भी मतलब उस चीज का नहीं है कि आप स्ट्रेस भी ले जा रहे हो, आपने अल्लाह पर भी छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल भी किसी भी चीज का हल नहीं है। इसे अल्लाह पर छोड़ना नहीं कहते। अल्लाह पर छोड़ने का मतलब होता है कि तुम अपनी कोई भी बात, कोई भी चीज अपने परवरदिगार पर छोड़ दो और फिर उसके बारे में फिक्र करना भूल जाओ, उसके बारे में फिक्र करना छोड़ दो, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मैंने आपको खूबसूरत चीज बतानी थी। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं पर कुन फरमा दे, तो ये है वो बात कि अल्लाह पाक आपकी जो है दुआओं पर कुन फरमा देंगे जब आप निहायत कामिल यकीन से अल्लाह पाक से मांगेंगे। तो जो अभी वजीफा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो जिस तरह से बताऊंगी सूरह, उसी तरह से आपने पढ़नी है। टाइम कोई भी आप निकाल लें, वो आप पर है। मैं तो कहूंगी कि तहज्जुद में पढ़े, लेकिन अगर तहज्जुद में नहीं पढ़ सकते, जिस भी नमाज के बाद आपको फ्री टाइम मिलता है वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही रूटीन रखनी है, एक ही टाइम रखना है, ठीक है। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कमेंट में बताया भी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, और फिर मेरा दिल करता है आपके लिए मजीद वीडियोस लेकर के आने का और आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का। और मेरा दिल यही करता है कि मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर के आऊं। मतलब अल्लाह की तरफ रुजू करने में कितना सुकून है। हमारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं, अल्लाह इसलिए मुश्किलात को लेकर के आता है कि हम उसकी तरफ को रुजू करें। और अल्लाह की तरफ रुजू करना वज़ाइफ भी उन्हीं में शामिल है, क्योंकि हम अल्लाह की मुबारक आयात ही इन वजीफों में पढ़ते हैं और वजीफे वर्क कर जाते हैं। जब आपका यकीन कामिल होता है, इतना मजबूत यकीन होता है, अल्लाह की रस्सी थाम लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए वजीफे की तरफ चलते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर एक मरतबा सूरह काफिरून पढ़ लेनी है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक ही मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। फिर एक ही मरतबा आपने सूरह
फलक पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने, और आपने सूरह नास पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद सूरह नसर पढ़ लेनी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है इन सारी सूरतों के स्टार्ट में। उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 5 सूरतें आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहली सूरह कौन सी थी? सबसे पहले आपने पढ़ लेनी है सूरह काफिरून, उसके बाद आपने पढ़ लेनी है सूरह इखलास, सूरह फिर आपने फलक पढ़ लेनी है, सूरह नास पढ़ लेनी है, सूरह नसर पढ़ लेनी है। तो ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। और अपने अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, ठीक है। और फिर आपने गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगनी है, मामूल बना लो, एक टाइम रख लो और वो ये वजीफा करो। आई होप ये वजीफा आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी लाज रखना। जो बंदा इस वजीफे को करे उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।